से आंक रहे हैं और कितने बदलाव की जरूरत? पूजा जी, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल को साधुवाद दूंगा कि आपने आज जो ये चर्चा रखी है इसकी बहुत बहुत आभार अहमियत आपका है। विपिन जी। बिल्कुल। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर हम लोग अगर एक अच्छी पहल हो रही है शहरी पुलिस प्रणाली को अगर उसमें तेजी से बदलाव लाने की इनको जरूरत समझ आई है तो बहुत अच्छी बात है, इसका स्वागत होना चाहिए क्योंकि ये बहुत लंबे समय से इस चीज का इंतजार था। क्योंकि यहाँ पर अगर आपने राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, महाशक्ति बनाने की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको मॉडर्नाइजेशन भी करना पड़ेगा, आधुनिकीकरण, और साथ में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका भी आपको सदुपयोग करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर स्मार्ट पुलिसिंग का आप जिक्र कर रहे थे चर्चा में पूजा जी, बिल्कुल मैं वही उसी बात को आगे ले जाना चाहूंगा कि यहाँ पर स्मार्ट पुलिसिंग का दौर है, 21वीं सदी है यहाँ पर, और तमाम चुनौतियां हैं। क्योंकि यहाँ पर जो अगर हम बात करें बाहरी चुनौतियों की, कि वहां पर हमारा दुश्मन नंबर चीन दुश्मन नंबर 1 है और दुश्मन नंबर 2 पाकिस्तान है। एलएसी एलओसी पे अलग चुनौतियां हैं, और यहाँ पर अंदरूनी अगर हमारी पुलिस प्रणाली में अगर बदलाव आता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। और क्योंकि मैं उसके लिए एक आपको बड़ी जरूरी बात बोलूंगा इस चर्चा में कि हम लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। कि हम लोग निर्भय के बाद हमने सोचा था कि प्रतिज्ञा ली थी पूरे देशवासियों ने कि अब दोबारा निर्भय नहीं होने देंगे। उसके बाद भी हम देख रहे हैं कैसे महिलाओं के प्रति अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। हमने श्रद्धा हत्याकांड देखा, उसके बाद अंजलि का मामला आया सामने कि कैसे वो नए साल के उपलक्ष्य पे कैसे गाड़ी में घसीट के ये लोग ले गए उस लड़की को, और उसके बाद उसकी जान चली जाती है। तो यहाँ पर ये बात समझनी पड़ेगी कि ये बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं। यहाँ पर गृह मंत्रालय ने अगर एक अच्छी पहल करी है, उनको सोच इस दिशा में जानी चाहिए कि एक वुमेन एंड चाइल्ड के लिए एक स्पेशल सेल का निर्माण होना चाहिए, गठन होना चाहिए। कि जैसे आप इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के लिए एक स्पेशल सेल है, उसी तरह से आतंकी गतिविधियों को पे नकेल कसने के लिए एक स्पेशल सेल है, उसी तरह से महिलाओं के लिए एक स्पेशल सेल होना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने चाहिए और डे टू डे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उसमें किसी तरह की ढील, किसी तरह की ऐसी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए जहां पर कुछ लैक्यूनेज रह जाएं, और जिससे जो कुख्यात अपराधी है वो उनको एक आसान राह बन जाए उसके लिए, विपिन वो शर्मा निकल जी, सके। इसमें मैं ये कहना चाहूंगी, जो आप मुद्दे उठा रहे हैं, निर्भया कांड के बाद भी यही मुद्दे उठे थे, संकल्प लिए गए थे, सब कुछ हुआ था, सशक्तिकरण की बात कही जा रही थी, लेकिन 10 साल बाद भी हम पलट के देखते हैं तो आज भी हम उसी कगार पर खड़े हैं। तो क्या हमारी संकल्प शक्ति, हमने संकल्प तो ले लिया, लेकिन उस संकल्प को आप धरातल पर कैसे उतारेंगे, इसमें कहीं लाख है, इसमें कमजोरी है बड़ी। मैं उसी पे आना चाहता हूं। देखिए, मैं उसी पे बहुत जरूरी बात बोलना चाहूंगा। मैं चाहता हूं दर्शकों का ये बात पहुंचे आज, क्योंकि देखिए, निर्भय के बाद हम लोगों ने, देशवासियों ने संकल्प लिया था, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम लोग कर क्या रहे हैं। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जब तक हम कुछ कार्य करेंगे नहीं जमीनी स्तर पर, ग्राउंड जीरो पर, काम नहीं बनने वाला। हमने ये प्रतिज्ञा ली थी निर्भय फॉरेंसिक लेबोरेटरी बनेगी, वो क्या हुआ उसका, और कितना फंड उसको मिलता है। तो वहां पर जब तक उसका सदुपयोग नहीं होगा, ये अब आपके जितने जो आप योजना लेके आते हैं, नीतियां लेके आते हैं, वो धरी की धरी रह जाएंगी, उसका कुछ काम नहीं बनेगा। और ये जो महिलाओं के प्रति अपराध है ये चलते रहेंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या बात करते हैं, नारी के मान से ही देश का सम्मान बढ़ेगा। हाँ। तो सबसे पहले आप सारी चीजें छोड़िए, सबसे पहले प्राथमिकता मिलनी चाहिए कि जो वल्नरेबल सेगमेंट है सोसाइटी के, उनको आप तवज्जो दें, उनकी तरफ ध्यान जाना चाहिए कि क्या। और आप देखिए, इससे एक तीर से दो निशाने होंगे। एक तो पहले महिलाओं में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आएगी, बच्चों में जो वल्नरेबल सेगमेंट है, और सबसे बड़ी बात, अंतरराष्ट्रीय पटल पे अगर आप हिंदुस्तान को महाशक्ति बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं विदेशी निवेश भी आए, विदेशी पर्यटक आए, देश में अर्थव्यवस्था मजबूत हो, तो यहाँ पर क्या संदेश, अगर आप ये बात अपराध थमने का नाम नहीं लेंगे तो बाहर के पर्यटक कैसे आएंगे, वो लोग डरेंगे, 10 बार सोचेंगे। तो यहाँ पर अच्छी नजीर पेश करने की आवश्यकता है। और बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर अगर ये पहल हो रही है, इस पे अमल होना चाहिए।